ओम शांति। ओम शांति। बहुत खुश हैं हमारे सब सहयोगी स्नेही भाई बहनें। बहुत अच्छा लगता है जैसे बाबा हमें देखना चाहते हैं, हम हर पल इसी स्थिति में रहें, खुश संतुष्ट, क्योंकि ये हमें विरासत में मिला है, बाबा ने दिया है। आज का विषय है अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मण परिवार की सब आत्माएं जानती हैं, क्योंकि ये यज्ञ सिर्फ निराकार परमपिता परमेश्वर हमारा बाबा ही रच सकता है। बाकी लौकिक में अश्वमेध यज्ञ का ज्ञान मनुष्य आत्माओं को है। यज्ञ एक भक्ति आधारित प्राचीन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सर्व का भला करना, कल्याण करना, साथ में अपनी स्थूल शक्तियों के प्रदर्शन द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले भूभाग और अपने वर्चस्व का विस्तार करना। यज्ञ के अग्निकुंड में बहुत सारी आहुतियाँ दी जाती हैं। अश्वमेध यज्ञ की लौकिक बात कर रहा हूँ। यज्ञकर्ता तरह तरह की आहुतियाँ डालकर फिर अंत में अश्व की भी पूर्णाहुति देकर इस यज्ञ को संपन्न करता था। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अश्व माना घोड़ा लौकिक में, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ है सामाजिक बुराई। और मेधा, अश्वमेधा, मेधा माना मुक्ति दिलाना। तो आध्यात्मिक अर्थ हो गया सामाजिक बुराई से मुक्ति दिलाना, ऐसा यज्ञ। यानी इस यज्ञ के माध्यम से हम समाज में व्याप्त सारी बुराइयों को, कमियों को मिटाकर, दूर करके सबको खुशहाल बनाना। यज्ञ से आहुतियाँ पड़ती हैं और फिर जो उसमें सामग्री पड़ती है, वायुमंडल शुद्ध होता है और आसपास के क्षेत्र में इसका बहुत ही सकारात्मक असर भी होता है। आक्रामकता, अत्याचार में कमी आती है, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। अब वर्तमान समय में यथार्थ रूप में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जिनका दूसरा नाम रुद्र है, इस बेहद के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को रचा है, अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। सर्व मनुष्यमान का कल्याण, सभी के दुख दूर करने का यह यज्ञ, सबको खुशहाल बनाने का यह यज्ञ, सबका जीवन सफल करने का यह यज्ञ। वातावरण ही नहीं, सारी मनुष्य आत्माएं शुद्ध हो जाएं, ऐसा यज्ञ। इस यज्ञ प्रक्रिया में वातावरण ही नहीं, मनुष्यों का बौद्धिक विकास होता है, उन्हें ज्ञान मिलता है। तप और त्याग द्वारा ईश्वर की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
छोटे सी भूभाग ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर राज करने का सौभाग्य मिलता है। स्वराज की पुनः प्राप्ति और राज्यभाग का अधिकार नई दुनिया में सत्युक्तिता में भरपूर मिलता है। इसका सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत से भिन्न है, लेकिन सत्य है, वास्तविक है। इस यज्ञ में कोई स्थूल में अग्नि नहीं होती, अपितु योग यज्ञ द्वारा बुद्धि योग से सब कुछ प्राप्त करने के बजाय अपना सब कुछ, यहाँ तक यह पतित शरीर यानी शरीर भान की भी आहुति देकर, यानी मर्जीवा बनकर, अशरीरी बनकर, सर्वगुण संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान धन धान्य यानी कि ज्ञान रत्नों से भरपूर पवित्र दैवी गुण धारण कर मुक्ति, जीवन मुक्ति के साथ सतयुगी साम्राज्य पाने का यथार्थ वरदान पा लेते हैं इस यज्ञ के द्वारा। और वरदान देने वाला वही महादानी, महादाता शिव। यह बहुत सहज भी है, अगर दृढ़ संकल्प हो तो, लगन हो, निश्चय हो। परमात्मा स्वयं हमें इस योग्य बनाने की शक्ति देता है। वो देखता है, दिव्य दृष्टि है ना, सब कुछ देखता है। जब हम उसकी श्रीमत पर चल, एक नामी का मतलब एक मेरा बाबा, दूसरा न को। बाबा ने मुरली में बोला है पिताव्रता, पतिव्रता तो आपने सुना होगा। बाबा ने बोला है पिताव्रता, एक अपने परम पिता पर न्यौछावर हो जाएं, उसी के साथ जिएं, उसी को सांसों सांस याद करें, दूसरा कोई भी देहधारी ना। तो एक नामी और इकोनामी अपने संकल्पों में सिर्फ शुद्ध संकल्प रखें, बाकी सब निकाल दें। बिल्कुल संकल्प वही जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार। इकोनॉमी का मतलब ये भी है, एक के बदले 21, कम लगाओ ज़्यादा पाओ। बाबा बोलता है एक जन्म में जैसा बोलता तुम करो, मैं तुम्हें 21 जन्मों तक बादशाही दे दूंगा, विश्व का महाराजा महारानी बना दूंगा। देखिए, तो एक नामी इकोनॉमी, एकदम नष्टो मोहा, तपस्वी मूर्त राज ऋषि बनकर अष्ट सिद्धि ही सब सफलता पा जाए। फिर अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपनी अखुट और सच्ची सेवा द्वारा धीरे धीरे विश्व की सभी आत्माओं को आप समान बनाने का लक्ष्य निरंतर ज्ञान योग के बल पर परमात्मा की सर्व शक्तियों द्वारा। आइए, हमें वरदान है। बाबा बोलता तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। यानी तुम अपने श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प करो, श्रीमत पर चलो, तुम्हारी सफलता निश्चय है, क्योंकि ये संकल्प भी बाबा का है, उसका कार्य भी है और सफल करने वाला भी वही है। तो ये है अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। आइए इस बेहद के बाबा द्वारा रचे हुए रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ का भागीदार बने, आहुतियाँ डालें और सर्व सफलता, सर्व सुख शांति खजाने पाकर अपना जीवन सफल कर लें। ये जीवन नहीं, आने वाले 21 जन्म सतयुग त्रेता में। ऐसा महत्वपूर्ण है यह अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ।
आ जाइए। यज्ञ की अभी पूर्णाहुति होने वाली है, उसमें शामिल हो जाइए। आइए ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास ईश्वरी विश्वविद्यालय में, और देखिए आपका जीवन कैसे सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति।